गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 75 और फ्रेंड्स ये मेंसुरेशन का पार्ट 3 होने वाला है। फ्रेंड्स प्रीवियस 2 पार्ट्स में आपने देखा किस तरीके से सबसे पहले हमने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में डिफरेंस सीखा, प्लस फ्रेंड्स यूनिट कन्वर्जन सीखा जो हमें यूज़ करना है अभी आने वाले प्रॉब्लम्स में। प्लस फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपने देखा किस तरीके से हमने सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मोर देन 99% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और कोई भी मार्केट से अच्छी टेस्ट सीरीज़ लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत अच्छी हो जाए। और फ्रेंड्स देखिए लास्ट लेक्चर में जब हमने देखा था कि किस तरीके से हमने सर्कल सीख लिया, उसके बाद स्क्वायर सीखा, फिर रेक्टेंगल सीखा, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़, 2 चीज़ें और होती हैं जो पूछी जाती हैं, आप खुद ये चीज़ गौर कर सकते हैं। उसमें एक तो फ्रेंड्स सेमी सर्कल होता है, तो सेमी सर्कल से रिलेटेड मैं सोचता हूँ आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे स्ट्रॉन्ग कर दूँ। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्टर से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कई बार पूछ ली जाती हैं, ठीक है। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जितनी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आपके अंदर रहेगी उतना आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स मेरे और अर्थमेटिक के भी कोर्सेज को प्रेफर कर सकते हैं। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि आप देखेंगे कि वेल सीक्वेंस, वेल अलाइंड वे में पूरा मतलब आपकी एक फाउंडेशन प्रिपेयर हो जाएगी विदाउट, मतलब आपको कोई पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम सेमी सर्कल पढ़ेंगे। देखिए हेडिंग डालेंगे सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आपने सर्कल देखा, देखिए मान लीजिए ये सर्कल है, या इधर बनाते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। ये इसका रेडियस था, आपने देखा, ठीक है, आर, और इधर भी ये रेडियस था। सेंटर से बराबर डिस्टेंस होती है, ये तो आप जानते ही हैं, ये आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, प्लस यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं और आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो मतलब एक इतना तो आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है ही है। अब फिर सेमी सर्कल क्या होता है, देखिए मान लीजिए हम इस सर्कल को यहाँ से कट कर दें, ठीक है, कि मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर रहे, तो वो सेमी सर्कल कहलाएगा, जाहिर सी बात है। तो सेमी सर्कल जब कट होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिए मान लीजिए ये सेंटर है, ये सर्कल है, ठीक है, ये मान लीजिए ये रेडियस है, डायमीटर है, ये सर्कल, ठीक है, ये हो गया, और ये रेडियस, ये रेडियस, इसी का मान लीजिए ये वाला पार्ट हमने यहाँ बना दिया। इतना आप समझ सकते हैं। ये सेंटर O है। अब फ्रेंड्स देखिए सेमी सर्कल में होता क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एरिया टोटल का होगा उसका आधा होगा। तो आप बहुत सिंपली लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मैंने लिखा फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे तो गलत बता दिए, नहीं, आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइडेड बाय अगर 2 कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपको टोटल का एरिया मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये पूरा रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इसकी यूनिट क्या होती, अगेन देखिए मान लीजिए किसी में भी पूछे, सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ ले, मीटर स्क्वायर में पूछ ले, किलोमीटर स्क्वायर में पूछ ले, मतलब जो भी प्रकार के क्वेश्चंस हो वो फॉर्म कर ले, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अब इसके बाद आपके आ जाएगा आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। अब फ्रेंड्स देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमने क्या पढ़ा था, 2 पाई आर पढ़ा था, ठीक है। यूनिट तो हम जानते ही हैं सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि बाउंड्री लाइन जो भी होती है उसी चीज़ को हम सरकमफ्रेंस में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स
एक बच्चा था, उसने बहुत बुद्धिमानी से बताया कि सर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, वही सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिए, आप सोच के देखिए कि अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सर्कल का सिर्फ ये रीजन आएगा उसमें, ये वाला, ठीक है। ये जो आर्क का रीजन होगा ये सिर्फ कवर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसमें डिवाइडेड बाय 2 किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर बचा, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये पाई आर बचा। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ गौर करिए कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जब हम करते हैं तो हमारे पास ये रीजन भी तो है, ये डायमीटर वाला, ठीक है। और डायमीटर इक्वल्स टू आप जानते हैं कि ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2r भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ ध्यान रखें। अब ये इसका पूरा सरकमफ्रेंस कवर हो गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडियस हमने कॉमन ले लिया, और तो ये क्या बचेगा, पाई प्लस 2। आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना हो तो कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। r 22/7 + 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 14 हो गया, तो ये 36 हो जाएगा, 36/7। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 36/7 इंटू रेडियस, और ये क्या हो जाएगा, इस पे लिख सकते हैं आप सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं इसीलिए आपको फाइनल प्रॉपर्टी तक बताता हूं कि ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहे। ये हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखिए आप, इसको मतलब ये, सॉरी फ्रेंड्स, ये इसको आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। ये तो मैंने आपके लिए वैल्यू ऐसी बता दी कि आप इससे दोनों, इसको भी पा सकते हैं और इसको भी पा सकते हैं, ठीक है। तो याद आप ये रखिएगा, ये वाला, क्योंकि बुक्स में यही वाला आपको दिखेगा, जहाँ पे भी दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। ये क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। कहीं पे सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पूछ ले, आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी, इंटू रेडियस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, जब आपने ये देख लिया, इसके बाद आपको मैं सेक्टर के फॉर्मूले बता देता हूं, लेकिन उसके पहले इसको मैं रब करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सेक्टर्स के फॉर्मूले में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के लिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए सेक्टर डालेंगे, सेक्टर। अब आप सोचेंगे कि ज्योमेट्री में भी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं क्या, तो ज्योमेट्री में जो हमने पढ़ा फ्रेंड्स, वो ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ही, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स ये टॉपिक्स इतने इंटरलिंक्ड हैं कि कई बार टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी, आप बहुत ईजिली यहाँ पे समझिए। देखिए क्या है, सबसे पहले मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। ये इसका रेडियस है, रेडियस ओ लिख दीजिए, या रहने दीजिए, कारण यह है कि इस पर अभी थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर मान लीजिए हम इसको कट करें, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आर्क हो गया, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, थीटा है, ठीक है। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। अब फ्रेंड्स एक चीज़ गौर करिए कि ये तो हुआ सेक्टर, ठीक है। आप कह सकते हैं इसको मान ही लीजिए ओ, ये मान लीजिए ये तो सेक्टर हो गया। आपने कोई रीजन कट कर लिया सर्कल में से, तो ये सेक्टर होगा। अब थोड़ी देर इसको कैंसिल करके आप एक चीज़ ये समझिए कि मान लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर इसको हम 4 पार्ट में काटें ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें सारे एंगल कितने कितने के बनते हैं, 90 के बनते हैं, ठीक है। मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री हो जाती है। अब फ्रेंड्स देखिए 90 डिग्री कितने में से है, 90 डिग्री ये 360 डिग्री में से है कि नहीं। और 360 डिग्री में से मतलब क्या है कि एक रीजन कितने का होगा, एक रीजन 1/4 का होगा, अगर ये बराबर कटा है तो, ठीक है। सेम एज इट इज़ फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए। अब आप मान लीजिए कि ऐसा सेक्टर करके कुछ दे दे आपको, ठीक है, और वो कहे कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर,
कौन सा, AOB, ठीक है, AOB, इस सेक्टर का आपसे एरिया पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, अब थोड़ी देर एक चीज़ गौर करिए, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये टोटल एंगल फ्रेंड्स, एंगल अराउंड पॉइंट मैंने आपको बताया था जब मैं पॉइंट्स एंगल्स पढ़ा रहा था आपको, कि ये टोटल एंगल कितने का होगा, टोटल एंगल ये 360 डिग्री का होगा, ठीक है, ये पूरा एंगल। अब ये 360 डिग्री का होगा फ्रेंड्स, तो एक चीज़ बताइए, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, ये 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो एरिया इसका पूछ रहा है, अगर इस रीजन का भी एरिया पूछ रहा होता तो उसको भी निकालने का तरीका है, ठीक है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट या सेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, हमें चाहिए इस रीजन का, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं वो कुछ इसी प्रकार से होते हैं, ठीक है, इस रीजन का चाहिए, तो हमें ज़रूरत है सिर्फ इस थीटा की, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल फ्रेंड्स आप जानते हैं, क्योंकि सर्कल से कट किया जा रहा है, क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर आपने लिया तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, आपको चाहिए इतने का, तो इतने का एरिया क्या होगा, मैंने जो यहाँ कॉन्सेप्ट बताया, इनटू 360 डिग्री में से, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है, आपको चाहिए कितना, थीटा, ठीक है। तो इसको आप और सिंप्लीफाइड वे में क्या लिख सकते हैं, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो इस रीजन का हुआ। अगर फ्रेंड्स ये इस रीजन का ना पूछ के इस रीजन का पूछ लिया होता एरिया इसने, तो आप क्या करते, आप 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते, ठीक है। ये होगा फ्रेंड्स आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब फ्रेंड्स देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो हेडिंग डाल लीजिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखिए मैं आपको निकालना बता रहा हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, आप जानते हैं कि 2 पाई आर होता है। अब लेकिन फ्रेंड्स आपको पूछ क्या रहा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, सिर्फ इस सेक्टर का आपसे सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सेक्टर का सरकमफ्रेंस क्या होगा, थीटा बाय 360 कर सकते हैं आप, तो इसका हो जाएगा, किसका होगा, ये होगा फ्रेंड्स अभी इस रीजन का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इस रीजन का होने के बाद अब अगर आपको फ्रेंड्स पूरा ये सेक्टर का सरकमफ्रेंस चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, ये आप जानते हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसमें इस पूरे का, क्योंकि बाउंड्री हमको चाहिए, ये तो आपने आर्क कंसीडर कर लिया ना, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस बाउंड्री लाइन, और उसमें से भी आपने थीटा बाय 360 ये वाला ले लिया, ठीक है। तो इससे आपने क्या किया, थीटा बाय 360 डिग्री से आपने सिर्फ ये बताया। और फ्रेंड्स लेकिन आपके पास सेक्टर ये है, तो दोनों आर आपके कंसीडर करने पड़ेंगे, तो 2 आर हो जाएगा। और अब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन देखिए क्या होगा, सिंप्लीफाइड वर्जन में आप लिख सकते हैं थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर AOB, इसको भी लिख लीजिए AOB, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स सेक्टर का फॉर्मूला, ये हो गया सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। मान लीजिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे सिर्फ r का पूछा होता तो आप सिर्फ इसको लिखते, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क AB, तब आप फ्रेंड्स सिर्फ क्या लिखते, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तब आपको ये 2r की ज़रूरत, एडिशनल जो हमने लिखा है, तब इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब आपने फ्रेंड्स 5 चीज़ों के फार्मूले पढ़ लिए हैं, देखिए सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल और सेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसलिए सिर्फ ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि एक अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो सके। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि ये सिंगल क्वेश्चन है, इसके बाद फिर क्वेश्चंस
और अच्छे क्वालिटी के दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। द साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन, एक गार्डन है फ्रेंड्स स्क्वायर शेप्ड, इज 20 मीटर, उसकी साइड जो है फ्रेंड्स वो 20 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर, बाउंड्री ऑफ द गार्डन, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द गार्डन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ये एक स्क्वायर शेप्ड है, गार्डन है ये, ठीक है, ए बी सी डी, ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी आप जानते हैं स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो मान लीजिए ये 20 मीटर आपको दे रखा है, तो ये भी 20 मीटर होगा, सेम एज इट इज़ ये भी 20 मीटर होगा और ये भी 20 मीटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में आता है एरिया ऑफ गार्डन। तो फ्रेंड्स देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके पास एरिया ऑफ गार्डन, तो एरिया ऑफ गार्डन का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर है तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। और एरिया क्या होता है, जो रीजन ये चारों साइड्स बाउंड कर रही है, मतलब ये पूरा एरिया, यही एरिया आपसे पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ गार्डन आप लिखेंगे एरिया ऑफ द गार्डन, गार्डन, तो ये कितना होगा, आप जानते हैं क्या होता था, हम जब इसको ए माना करते थे तो ए स्क्वायर किया करते थे। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इंटू दिस, तो क्या होगा ए स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 20 इंटू 20 अगर आप करेंगे तो ये कितना होगा 400, और यूनिट किस में है फ्रेंड्स, मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्या कह रहा है, पेरीमीटर और बाउंड्री ऑफ द गार्डन। फ्रेंड्स आपने गौर किया होगा कि मैं जब भी आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा था तो बार बार पेरीमीटर जहाँ पे यूज़ हो रहा था वहाँ पे मैंने बाउंड्री वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, तो आप देखिए कि इसके बाउंड्री का सम कितना हो रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पेरीमीटर और बाउंड्री ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 20, ये 20, ये 20, ये 20। ठीक है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो देखिए कितना हो गया ये 80 हो जाएगा, और इनकी यूनिट क्या हो जाएगी 80 मीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द गार्डन आपसे पूछ रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो होगी किसी भी दो कॉर्नर से क्या होगी, देखिए मान लीजिए हम यहाँ से डिस्टेंस लेना है तो डायगोनल हमको एक ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया और वो कह भी रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स, तो कोई भी दो कॉर्नर ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, हमने इसको ले लिया। ठीक है, ऑफ द गार्डन। तो अब आप करेंगे कैसे इसको, देखिए आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से डायगोनल निकाला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम डी माने, और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि राइट एंगल सारे 90 डिग्री के बनते हैं स्क्वायर में। ठीक है, ये भी 90, ये भी, तो बहुत इजीली फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, सबसे पहले हम हेडिंग डाल दें इसमें थर्ड, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम बहुत इजीली फ्रेंड्स एक चीज कर सकते हैं, देखिए ये हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है। ठीक है, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत इजीली फ्रेंड्स एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एरिया हमको नहीं कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको ये कैलकुलेट करना है, तो हमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और पाइथागोरस लगाने का मतलब क्या है, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है मैं इसका नाम दे देता हूँ, चलिए ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको आप करिए ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, ए बी कितना है, देखिए 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 20 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 400 400 800 हो जाएगा ये। ठीक है,
800 हो गया। अब आप इसको फ्रेंड्स एक चीज़ और भी तो लिख सकते हैं, आप गौर करिए, 400√2 भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? सॉरी, इनटू क्या करेंगे इसको, ऐसे जब ये रूट जाके लग जाएगा तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं √800। और उसके बाद ये और सिंप्लीफाई जब हो जाएगा तो आप इसको 400 इंटू 2 कर सकते हैं। तो ये सॉल्व होने के बाद कितना आएगा, 20√2। ठीक है, और आप यूनिट जानते ही हैं फ्रेंड्स कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, मीटर गिवन है तो आप मीटर लिख देंगे। ठीक है, ये होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, देखिए 20√2 मीटर। ठीक है, तो आपने देखा फ्रेंड्स कि एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा बेस क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन की, मतलब अगर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं तो इसी जैसे मान लीजिए ये बेसिक क्वेश्चन था, अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस लूँगा उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपके बेसिक के लिए था। तो देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इस ब्रेड्थ। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब रेक्टेंगल आप जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, मैं फिगर के थ्रू बताऊंगा आपको ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बराबर होती हैं, मतलब ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। ठीक है, इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। ये लेंथ है, ये विड्थ है, इसको एल लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इस बेड्थ। ठीक है, मतलब अगर ये बेड्थ बी है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये बेड्थ बी है तो लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ होगी बेड्थ में एक ज़्यादा। वो ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है, डायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इस बेड्थ। द डायगोनल इज कितना है, 29 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स वो आपको डायगोनल बता रहा है, मतलब ये चीज़ बता रहा है ये। ठीक है, ये कितना बता रहा है, 29 सेंटीमीटर बता रहा है आपको, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो आप फॉर्मूलेटिक वे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूलेटिक वे अप्रोच नहीं भी करेंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद भी आपके पास तरीका है। ठीक है, कि मैंने आपको रेक्टेंगल में फॉर्मूले बता रखे हैं, डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कौन सी अप्रोच आपको बेस्ट पड़ेगी। देखिए डायगोनल अगर हमको निकालना होता था फ्रेंड्स तो हम इतना जानते हैं कि ये सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, और 90 डिग्री के बराबर वाले एंगल, सामने वाला जो एंगल होता है, सॉरी साइड होती है, वो क्या हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको डायगोनल निकालना है, ये डी निकालना है। ठीक है, तो आप क्या किया करते थे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मान लीजिए ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करते थे। ठीक है, इतना आप करते चले आ रहे हैं। तो ए सी देखिए आपको 29 दे रखा है। ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी का स्क्वायर। ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 841 होता है इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2b, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आपने देखा ये कितना है, 2b स्क्वायर प्लस 2b, है कि नहीं, और ये कितना है 840। अब देखिए फ्रेंड्स क्या आएगा यहाँ से आपको सॉल्व करने के बाद, इसको आपने 2 को कॉमन ले लिया, इसमें डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 420 हो गया, और ये बी स्क्वायर प्लस बी हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपके पास चैलेंज क्या आ गया कि आपके पास इक्वेशन बन गई सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 420 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेंड्स सॉल्व करना मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, आप गौर करिए, अगर इसको आप 2 पार्ट में बांटें तो मल्टीपल इसके क्या होंगे, 20 इंटू 21 करके देखते हैं। ठीक है, देखिए आपने 20 इंटू 21 किया तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 420 आपका बन रहा है यहाँ से, मतलब कि
यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही वैल्यू। कैसे, देखिए कि अगर आप ब्रेड्थ को बी माने, मतलब ये अगर बी होगा, ठीक है, बी, तो आपकी लेंथ क्या होगी 21, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी। और ये कितनी हो रही है, बहुत इजीली देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक ही ज़्यादा आपने लिखा है, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ से एक ही ज़्यादा है, वो चीज़ यहाँ मेंशन। और एरिया निकालने में क्या है फ्रेंड्स, एरिया बहुत सिंपली आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कितना है, देखिए अगेन इसका मल्टीपल यही होगा, तो 420 किस में है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा फ्रेंड्स, अगर कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आपकी अच्छी है तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम और गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।